अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर एक बार और आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो लेकर के। शायद आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा भी पहुँचेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, एक ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची। एक रोज़ 3 दोस्त निकले अपने घर से कहीं घूमने के लिए। वो कहीं बाहर जा रहे थे घूमने के लिए, तो वो एक होटल में रुक जाते हैं जाकर के। तो वो एक होटल में रुकते हैं तो वहां पर उन्हें जो कमरा मिलता है वो 60वीं मंजिल पे जाकर का मिलता है। 60वीं मंजिल पे जाकर मिलता है और वहां का एक रूल होता है उस जगह का कि अगर आप 10 बजे से पहले आ गए तो आप जो है लिफ्ट में बैठकर 60वीं मंजिल पे पहुंच सकते हैं। फिर 10 बजे के बाद लिफ्ट बंद हो जाती थी वहां की। तो पहले दिन तो उन्होंने ऐसा ही किया कि वो जो है 10 बजे से पहले ही जो है अपना काम से फारिग होकर के अपने पहुंच गए और लिफ्ट से जो है 60वीं मंजिल पे पहुंच गए। लेकिन दूसरी मर्तबा में भाई गर्म खून होता है, जवान होते हैं, तो इस वजह से पता नहीं चलता कब टाइम कहाँ गुजर गया, कैसे गुजर गया। तो इस वजह से उनका एक वक्त ऐसा आया कि उनका टाइम तो पता ही नहीं लगा। 10 बजने की बजाय 11 बज गया। वो जब 11 बजे वहां पहुंचे तो देखा कि लिफ्ट बंद, और सोचने लगे कि हम कहाँ से और किस चीज से जाएंगे ऊपर। तो भाई जाना तो जरूरी था, ऊपर जाना था, नीचे सो नहीं सकते थे। अब हुआ ऐसा, उसमें से एक कहने लगा 60 मंजिल पे जाना है, 60 मंजिल पे। तो उसमें से एक शख्स कहने लगा कि भाई देखो भाई मेरे अजीज दोस्तों, देखो मुझे कुछ ज्यादा कुछ तो आता नहीं है, मुझे कुछ लतीफे याद हैं, मुझे कुछ मजाकिया चुटकुले याद हैं, मैं 20 मंजिलें इस तरीके से पार करा दूंगा। चुटकुले सुना के या कुछ भी सुना कर आपको जो है मैं मजाक के लतीफे सुना कर आपको ये 20 मंजिलें पार करा दूं। तो उसमें दूसरा शख्स बोलता है, कहने लगता है कि मुझसे ज्यादा कुछ तो आता नहीं है, लेकिन मुझे जो है ना थोड़ी गमगीन, थोड़ी अपनी पिछली गुजरी हुई बातें मुझे याद है, मैं वो सुना के 20 मंजिल पार करा दूंगा। उसमें तीसरा बोलता है, कहने लगता है कि मैं जो है भाई अब कुछ मुझे तो याद नहीं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के बारे में बता दूंगा जो मेरी पिछली जिंदगी गुजरी है अभी तक, जब से मैंने होश संभाला है। तो भाई 20 मंजिलें तो उनकी हंसी खुशी मजे मारते हुए उनकी जो है 20 मंजिलें पार हो जाती हैं। जब भाई 20 मंजिल पे पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ थकन महसूस होती है इतने जीने चढ़ने के बाद में। लेकिन उसके बाद में जब उन्हें 20वीं मंजिल के बाद में दूसरा बंदा अपनी कहानी सुनानी शुरू करता तो वो थोड़ी गमगीन होती है, थोड़ी मतलब इंसान हारती कहानी होती है। तो इस वजह से एक तो जीने पर चढ़ना ऊपर, और उसके बावजूद इतनी गमगीन कहानी, तो इंसान का दिल और बैठ जाता कि यार अब कैसे चढ़ जाएगा। भाई इस तरीके से उन्होंने 20 मंजिल का सफर भी पूरा कर दिया। फिर उसमें तीसरे का नंबर आता, वो तो भाई तीसरे ने अपनी जब कहानी सुनाई अपनी पिछली गुजरी भी, उसमें तो वो रोते पीटते 20 मंजिलें उन्होंने पार करी बड़ी मुश्किल से जाके। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, वो 20 मंजिल उन्होंने 60 मंजिल अपनी पार करी। लेकिन जब वो बेचारे तीनों दोस्त अपने पहुंचे ऊपर, और पहुंचने के बाद में जब वो पहुंचते हैं और अपने कमरे पे रूम पे जब खड़े हो जाते हैं जाकर के थक आके, जैसे भी आए बेचारे परेशानी कूट के, लेकिन वहां पे पहुंच गए। और जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यार देखा कि कमरा बंद। तो सब जने अपनी अपनी जेबें चेक करते हैं तो जेब में चाबी नहीं, और पता लगता है बाद में कि चाबी तो नीचे ही रह गई। बताओ कितनी मुश्किल से यार 60 जीने तय करके, यानी 60 मंजिल पे पहुंचे थे कितनी मुश्किलों से, और चाबी कहाँ रह गई? नीचे ही रह गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी इंसानी जिंदगी है। इंसान के 20 साल की उम्र तो चुटकुलों में मजाकिया में गुजर जाती है, उसकी 20 साल और आगे की उम्र थोड़ी गमगीन में गुजर जाती है जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं। बाकी 40 साल का हो गया, 40 साल के बाद में बुढ़ापा आना शुरू होता है, तो 20 साल की फिर उम्र रह जाती है। 20 साल में उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आती है जब उसके बच्चे उसे सताना शुरू कर देते हैं। जब अल्लाह के घर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि जन्नत की चाबी तो नीचे ही रह गई, जन्नत की चाबी तो हम लेकर के नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसा नेक अमाल करा ही नहीं, सारी जिंदगी चुटकुलों में काट दी, फिर गमगीन में काट दी, बच्चों के इर्द गिर्द इधर आधर ऐसे काट दी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपसे आजिज़ाना दरखास्त है कि अभी से ही जो है जन्नत की चाबी अपनी जेब में रख के चले। और जन्नत की चाबी तो आप सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ। जन्नत की चाबी है 5 वक्ता नमाज। सबसे मेन पॉइंट की बात है, 5 वक्ता नमाज का पाबंद हो इंसान, उसकी जेब के अंदर चाबी है। यानी जन्नत की कुंजी नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है, हमारे चेहरे का नूर नमाज है, हमारे दिल का सुकून नमाज है, हमारी हर चीज का
हर चीज का तोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज है। अगर कोई चीज आप हासिल करना चाहते हैं तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों भाइयों, इस कहानी से हमें यही फायदा पहुंचता है, इसी चीज की मिसाल दी जाती है कि इंसान की जिंदगी ऐसे कट जाती है कि पता ही नहीं चलता, और जब ऊपर पहुंचते हैं तो जन्नत की चाबी तो नीचे रह जाती है और नीचे जा नहीं सकते, क्योंकि 60 मंजिल का तय करके सफर पहुंचे इतनी मुश्किल में, तो आप कैसे नीचे जाएंगे। तो इतना ही मुझे भाइयों बुजुर्गों आपसे कहना था। मेरे अजीज दोस्तों, अगर कोई बात गलत लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ आपसे। मैं इतनी बात कह करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।